दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी कंचन आनसानी मैम, जो जिससे आप पहले से भी वाकिफ हैं, और वो आज हमारे बीच में फिर से अपने ज्ञान को बांटने आई हैं। तो आइए दोस्तों, कंचन जी का वेलकम करें। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू कंचन जी। थैंक यू सभी की चेतनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, सभी गुरु और इष्ट को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को वंदन। थैंक यू, थैंक यू। आज हम कृष्ण भगवान की चेतना से कनेक्ट होने जा रहे हैं, उनके साथ। कंचन मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लो। आज हम श्री कृष्ण जी की चेतना से कनेक्ट होने जा रहे हैं, और हम उनके द्वारा जो मुझे संदेश दिए गए हैं उन संदेश को हम यहाँ पर सुनेंगे दोस्तों। तो पहले हम इनके संदेश लेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अ, उसके बाद हम लास्ट में ध्यान करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू आज ध्यान करेंगे। और इसलिए सब लोगों को जो भी कुछ क्वेश्चन है तो हम ध्यान के पहले उनके क्वेश्चन ले सकते हैं। और ध्यान आप लोग जब करेंगे तो कंटिन्यू करिएगा, हो सके तो आज आंखें मत खोलिए, क्योंकि एनर्जीज अभी बहुत हाई इंटेंस लेवल की चल रही है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना, ये लक्ष्य हमें होना चाहिए हमारा। तो हम जुड़ने जा रहे हैं कृष्ण जी की चेतना के साथ। उन्होंने जो भी मुझे संदेश दिए थे, हम उनके संदेश लेंगे। थैंक यू सुमित्रा जी, सभी यहाँ उपस्थित सभी को मेरा बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हो सके तो आप लोग प्लीज अपने अपने वीडियो खोलिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो खोलते हैं ना, तब क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, और हम उस जो तत्व है उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। तो इस वजह से आप लोग वीडियो खोलिएगा। और बहुत ही, क्या होता है ना, जब हमारे विंडोज ओपन होते हैं तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है एनवायरनमेंट। और आप लोग के प्यारे प्यारे चेहरे देख के भी मुझे अच्छा लगेगा संदेश बताने में, क्योंकि हम एक रिस्पेक्टफुल और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल जो मास्टर हैं, जो आप सभी के प्यारे भी होंगे, श्री कृष्ण भगवान, जिनके हम आज संदेश लेने जा रहे हैं, है ना। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने वीडियो ओपन किए। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। नाइस। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। जी। तो आप लोग सभी लोग कृष्ण जी को जानते हैं, जो एक तत्व है। और ये इतने, मतलब इनका नाम ही लेते से ही हम बहुत ही मतलब बहुत पॉजिटिव फील करते हैं इनके नाम में ही। मतलब जो निगेटिविटी को संहार करे, है ना, उनका नाम का यही अर्थ है दोस्तों। तो आप वृंदावन कोई लोग गए भी होंगे या नहीं भी गए होंगे, जो भी लोग गए होंगे वो तो जानते ही हैं, वहां की ऊर्जा के साथ जुड़े होंगे। और आपने वृंदावन की जो मिट्टी है, उसकी खुशबू, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उन वहां की एनर्जी है, उनके साथ कनेक्ट हुए होंगे, या जो लोग नहीं भी जा पाए उनको भी
पता है कि वहां की ऊर्जा कितनी पॉजिटिव है, और जो वृंदावन की मिट्टी की खुशबू है, वहां की जो पॉजिटिविटी है, वो क्या है। सॉरी कंचन मैम, वहाँ की मिट्टी को मिट्टी ही नहीं कहते, रज बोलते हैं, वहाँ पे रज रज बोला बोलते जाता है। हैं, नहीं हम्म, देखिए, मैं ऐसा हाँ, है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, हाँ, तो बहुत सारी चीजें हिंदी शब्द में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो आप लोग शायद वहां से हैं तो रज बोलते हैं वो। थैंक यू उसके लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। पर मिट्टी, रज, जो भी है आप उसको कहना चाहें, वो तो हमने ही नाम दिया है। तो वहां की जो खुशबू है वो कितनी पॉजिटिव है, तो इस बारे में कृष्ण भगवान ने हमें बताया है इसमें। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब स्टार्टिंग में ही वो मुझसे कनेक्ट हुए, और 3-4 बार वो कनेक्ट हुए हैं, बहुत बार कनेक्ट हुए कृष्ण भगवान। तो उन्होंने कहा सबसे फर्स्ट सेंटेंस ये कि कुरुक्षेत्र के अंदर की जो, आ, एक मिनट, इसका जो हिंदी है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मुझे जो है ऑटो राइटिंग के संदेश मिलते थे, वो पूरे संदेश मुझे मराठी में मिलते थे, तो मैंने हिंदी में लिख के रखे हैं, क्योंकि कई जगह पे मुझे हिंदी में सेशन देना होता है, तो हिंदी में भी लिखना होता है, मुझे हिंदी में ट्रांसफर करना होता है, नहीं तो मुझे मराठी का ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। मैम मराठी तो आती नहीं थी कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को नहीं आती थी, मुझे आती थी। तो देखिए, हमारी जो भी लैंग्वेज होती है, मास्टर हमको हमारी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अगर सिंधी भाषा आती है हमें, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, जो भी भाषा आपको आती है, मुझे जो भाषा आती है उसी भाषा में मेरे साथ मास्टर्स लोगों ने मुझे संदेश दिए हैं। ठीक है। और उसके बाद में मैंने उसको ट्रांसलेट करके जैसे आपके जैसे चैनल पे, या जो पीएमसी के जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं जाके ये संदेश देती हूँ। तो मुझे संदेश मराठी में ही दिए गए, क्योंकि मेरी सोल लैंग्वेज, जो मेरी लैंग्वेज है वो मराठी है। ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है वो। हाँ, मिल गया, मिल गया। चलो, गुड गुड। क्योंकि मुझे जो भी संदेश होते हैं मराठी के जो है, वो उसको ट्रांसलेट करके अलग कॉपी में या पेज में लिखना पड़ता है, तब मैं जाके आप लोग को दे पाती हूँ, क्योंकि मैं मराठी में उसको, मराठी का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने लिखा था, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई सेशंस दिए थे। तो हम जानते हैं कि अ, कृष्णा भगवान बहुत मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उनकी है। उनका नाम लेते से ही आपको मतलब एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है अंदर से ही, एक ये होती है। और मैं ना बचपन से ही उनका मतलब, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हम उनको नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम, मेरे इष्ट कृष्ण है, या मैं बोलूंगी मेरे इष्ट हनुमान जी है, या वो हमें चुनते हैं मास्टर, है ना। हमारी कोई औकात नहीं होती, वो चुनते हैं हमें कि हम उनकी भक्ति करें, हम उनसे प्रेम करें। कृष्ण क्या है, आणि इथून तिकडे जाऊन कर, मला डिस्टर्ब होता है। तो कृष्ण क्या है, एक प्रेम की मूर्ति है। ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग शब्द का प्रयोग किया है, आपको पता है, तो गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ में एक शब्द लगाया गया है, अर्जुन विशद योग में, सांख्य योग आदि। तो विद्वानों के अनुसार गीता में योग इस शब्द का उपयोग एक उद्देश्य से किया गया है। जिसे काल में गीता कही गई थी, जिस काल में गीता कही गई थी, उस काल में, उस समय कर्म का अर्थ यज्ञ आदि अनुष्ठान, जाप और ये संदर्भ में करते थे। जैसे पहले के जो काल था उसमें यज्ञ, यज्ञ, जप, तप, ये अनुष्ठान, ये सारे चीजों को बहुत ही ज्यादा उस संदर्भ में इसलिए योग कहा गया है। इसलिए गीता के कर्म के साथ में जो कर्म के साथ योग शब्द को जोड़ा गया है, उसे अनुष्ठानों से अलग कर दिया गया है। इस योग से में कर्म का ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है, कि ईश्वर, जो कर्म है उसको ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है। और गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
ठीक है। आपने भगवत गीता पढ़ी, उसमें कर्मयोग जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है। उसके अनुसार कर्म करो और निष्काम भाव से कर्म करो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों की कभी अपेक्षा नहीं करना है। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर, और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म निष्कर्म, यानी कि हमें फल की आशा नहीं रखना। ये आप सभी को पता है, जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है। ठीक है। अब जो ऑटो राइटिंग मेरे साथ में जो भी मास्टर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारे श्लोक या मूवी के गाने, अब आप कहेंगे मूवी के गाने क्यों आए? तो हर एक मूवी के गाना, जो जो मूवी का गाना बनता है, आपने पुराने गाने सुने होंगे, वो आपको कितना ब्यूटीफुल सूदिंग फीलिंग देता है। तो ये जो मूवी के गाने होते हैं ना, ये मैं किस तरह से लेती हूँ उसको, जो पुराने मूवी के, अभी के मूवी के मुझे नहीं पता, मैं इतना मुझे पता भी नहीं है, पर जो पुराने मूवी के, और मैं बचपन से, मुझे बहुत गाने सुनने का भी बहुत इंटरेस्ट था। तो अ, वो जो मूवी के जो सॉन्ग्स है, वो मैं उसको किस तरह से लेती थी, एक सोल का सॉन्ग है। मतलब आप अगर हर एक पुराने मूवी के सॉन्ग को सुनेंगे, और हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, तो मैं उसको उसको इस तरह से लेती थी, मतलब एक सोल के फॉर्म में लेना है आपको, उसका जो अर्थ है उसको कैसे समझना है हमें। एक तो मुझे सबसे फर्स्ट में ये आया कि न मन हो, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिव्या, नयन नासिका कर्णद्वार। न मन हो न बुद्धि, ये आपने सुना होगा। न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो ये भी जो इसकी जो लाइंस है, ये मुझे आए लिखवाए गए। तो इसको मैंने इस जो सॉन्ग है, इसको बहुत अच्छे से सुना। एक्चुअली ये भजन या कीर्तन के फॉर्म में है, उन्होंने जो भी गाया है, जिस भी सिंगर ने। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, और इसको सोल का गाना मैं कहती हूँ। मतलब हमारी जो आत्मा है, वो इस तरह से आपको लेना है कि आत्मा, आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है। ठीक है। मैंने कहा, मेरे स्वामी आप बन सको तो जगत आधारपति, जगदीश्वर पालनहार, मधुर मुस्कान लिए खड़े हो, मधुरेश्वर मुरलीधर, ब्रिज गोपाल, मनमोहन बंसी वाले, नंद के प्यारे ओ गोकुल वाले, मेरे कविताओं में आओ, मेरे सामने ना आओ। मैंने कहा, मेरी कविताओं में मत आ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आ। मतलब एक्चुअली उस वक्त मुझे दिख रहे थे कृष्ण कन्हैया कैसे दिख रहे थे मुझे, क्योंकि ऑटो राइटिंग करते समय पहले हमें हमारे सामने मास्टर आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन से, पर मैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ नाम, ठीक है, मुझे पता है। आ, तो ऐसा है कि उस वक्त क्या हुआ था कि मेरे सामने कृष्ण कन्हैया से कमर पे हाथ लेकर खड़े थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा था। तो मैंने कहा कि मेरी मतलब मेरे जो स्टार्टिंग हुई वो कविता के फॉर्म में हुई, तो मुझसे वो कविता कुछ लाइंस ऐसे लिखवा रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि मेरी कविताओं में मत आओ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। तो इस तरह से मैंने उनसे कहा। मैंने कहा, मेरी कविताओं में मत आओ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ, कितना छलोगे मुझे, मत दुख देना ऐसे, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे सखा हो। क्योंकि एक्चुअली मैं बचपन से मेरी आदत थी, मेरे घर के पास ना एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मैं आज भी मेरे उधर मायके में जाती हूँ, तो मैं वहां पे उनका दर्शन करने जरूर जाती हूँ। मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ, हर चीजों को मैं वहां पे जाके शेयर करती थी। मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, और मेरी मम्मी के साथ भागवत सुनने भी जाती थी मैं, तो उस मंदिर में। और वो मंदिर में एक पता नहीं मेरी क्या कनेक्टिविटी हो गई, तो मुझे प्रत्यक्ष आज भी ऐसा फील होता है कि वहां से मैं जैसे ही जाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कृष्ण कन्हैया अब भी उठ के मेरे पास दौड़ के आएंगे, उनका हाथ हिल रहा है, उनकी आंखें हिल रही है, ऐसा मुझे फील होता है।
मतलब बहुत कनेक्ट फील होता है। तो मैं बचपन से ही जब भी मैं कोई दुख में हूँ, सुख में हूँ, कोई कुछ मेरे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट है या मैं कोई डिसीजन लेना चाह रही हूँ, तो मैं हर चीजों को वहां पे जाके उनसे बात करती थी। और उस मैं उनको नहीं बोलती थी वो मेरा फ्रेंड करके मैं बोलती थी, उसको सखा बोलती थी, आज भी बोलती हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा कि हे मेरे सखा, तुम जग के लिए परमेश्वर हो, कृष्ण हो, राम हो, काल्की हो, जो भी हो, बस तुम मेरे सखा हो बस। और फिर उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। अब उन्होंने बात करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना शुरू किया, आप लोग लिख भी सकते हैं मास्टर। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र जो है वहां पे आपको पता है कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत में जो कौरव पांडव है वहां पे युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा और ऐसा युद्ध की जो उसको हम अपनी हिस्ट्री से कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना बड़ा युद्ध। और कुरुक्षेत्र ये जो है ये हमारे अंदर है, कृष्ण कहते हैं ये हमारे अंदर है कुरुक्षेत्र जो है। तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से ही शुरू कर दी थी, तुम्हें बल मिला। आज उस शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुमने अपनी आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी। यानी जैसे हम लोग क्या है, ये उन्होंने मेरे लिए तो कहा है, ठीक है, मैं बचपन से ये सब करती थी, आप लोग भी सब कुछ करते थे, आप लोग भी कुछ करते होंगे, जैसे आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार डाल दिए, कभी प्रार्थना करना या कुछ चीजें, मतलब कुछ श्लोक पढ़ना, भगवत गीता की कुछ श्लोक पढ़ के चले जाना स्कूल में, या हनुमान चालीसा पढ़ना, आप कुछ ना कुछ तो करते थे ना, कुछ तो करते होंगे। तो आपने भी अपनी आत्मा की यात्रा को बचपन से ही शुरू कर दिया था। मतलब कृष्ण मुझे ये बताना चाह रहे थे कि हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन में आए या हम माला जाप या ध्यान भक्ति मार्ग में थे, नहीं, हमने अपनी बचपन से ही इस यात्रा को शुरू कर दिया था। तब हम बहुत छोटे रहते पर हमें पता नहीं रहता। तो कृष्ण वही बताना चाह रहे हैं मुझे कि तुमने अपने बचपन से ही अपनी आत्मा की यात्रा शुरू कर दी थी। हम अपनी प्रोग्रेस के लिए हमने वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा बचपन से ही, पर हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे होते। जब हम बड़े होते हैं और हम जब से हम मेडिटेशन में आए, तब हम जानने लगे कि हमने क्या क्या किया है, हम अपने आप को एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं, तो हम क्या, हमें क्या करता, हमें बल मिलता है, जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई भगवत गीता की श्लोक पढ़ता है, कोई मंदिर में जाने का उनका नियम होता है। तो उससे क्या होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप अपने आप को बल देते हैं, अपने आप को, यानी कि अपनी आत्मा को, अपने आत्मा को हम बल मिलता है उससे। ठीक है। क्योंकि आप लोग जिस पॉजिटिव चीजों के साथ आप जुड़े रहते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजों का एक एक खुलासा होता रहता है, अपने को ज्ञान मिलता है उस तरह से। और आज उस शिक्षा के आधार पर हमें ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब भूल गए थे इतने जन्मों से, जन्मों के चक्र में फंसे होते हैं। और आत्मा की मुक्ति का समय जब आया है, जब ऐसे लगे, तो समझो हम वो कार्य निरंतर बचपन से ही उस कार्य में लग जाते हैं, सब हमारे अंदर ही है ना। कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो हमें पता नहीं होता, हम बहुत भोले होते हैं, क्योंकि चंचल भी होते हैं ना, बचपन में कितना मस्ती करते रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमें अपने बड़े जो बताते हैं माता पिता, ये करो बेटा, वो करो, हम करते जाते हैं, खेलने में भी मस्त रहते हैं। और एक बच्चा जो है ना, वो बहुत इनोसेंट होता है, जो उसको सिखाया जाता है, जो उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं ना, तो वो उस तरह से अपने साथ वो लेके चलता है। और उससे क्या होता है, उसकी आत्मा की यात्रा में बहुत प्रगति होती है। तो ये ना सोचे कि अरे हम तो, एक्चुअली आप लोग तो करते होंगे बचपन से, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली पूजा पाठ भी नहीं करते, पहले से ही नहीं करते, पर वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो उन वो अपनी सोल के साथ टोटली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कृष्णा कहते हैं कि ऐसा ना समझे, और आप अपनी आत्मा की यात्रा बचपन से ही शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीजें करते हैं
जो कि आप अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, मन जो है, वो अपनी आत्मा को क्या है, नीचे दबाते हैं। हमारी आत्मा क्या है, नीचे दबते जाती है। उनके मतलब जो मन है, बुद्धि है, वो बहुत चतुर होता है, तो वो अपने आत्मा को नीचे दबा देता है। हमारे जो विकार हैं उसके वजह से हमारी आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मेडिटेशन करके हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। हमारी जो हायर सेल्फ है, पूर्णात्मा, उसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र या वृंदावन, ये व्यक्ति को खुद समझना है। मतलब जो हमारे अंदर है, अभी कृष्ण ने क्या कहा इसके पहले सेंटेंस में, कि ये निरंतर बचपन से ही लग जाते हैं हम, और ये सारा कुछ हमारे अंदर है। तो कुरुक्षेत्र भी हमारे अंदर है और वृंदावन भी हमारे अंदर है। कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का, कितने लोगों की जानें गई। तो वो वो भूमि, और एक वृंदावन की भूमि। तो इन दोनों भूमि में से आपको किस भूमि, आपका जो आत्मा है, जो वो अपने अंदर जो आपका जो अस्तित्व है, वो क्या है, ये वो कुरुक्षेत्र है या वृंदावन, कैसे बनाना है आपको। उस तरह से कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन और बुद्धि का आंगन आपको कैसे बनाना है। कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, कैसा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जो खलबली मची थी, वहां पे युद्ध हुआ था इतना बड़ा। ऐसा मन, ऐसे आपकी मन की अवस्था वाला, या वृंदावन की रज के मिट्टी, एक्चुअली मैंने उस वक्त मिट्टी लिखा था, और वृंदावन की मिट्टी के हर एक कण की भांति, उस मिट्टी में जो राधा और कृष्ण के प्रेम से सुगंधित जो वहां की रज है, वैसे सुगंधित आपका की अंतरात्मा आपको बनानी है। आप समझे? यानी कृष्ण कहते हैं कि आपको आपका जो अंतर मन है आपका, वो कैसे बनाना है, वृंदावन की रज के भांति बनाना है या कुरुक्षेत्र के वहां के आंगन की भांति। तो ये आप पर निर्भर करता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो क्यों मुझसे अब तक दूर हो, यानी एक्चुअली मैं हमेशा उनसे बचपन से कनेक्टेड रहती थी। फिर मेरी कंप्लेंट्स भी रहती थी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उनके साथ कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो इस तरह से मेरा चलता रहता था उनके साथ में। मुझसे तो बहुत प्रेम करते हो, मुझसे दूर क्यों रहकर मुझे देख रहे थे। मतलब अभी भी वो ऐसे ही खड़े मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, मुझे ऐसे ही दिख रहे थे। तो मैं फिर उनसे इसलिए ऐसे बात कर रही थी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम है मुझ पर, धैर्य नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं उनसे। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि कभी हम उनसे बहुत, क्यों हमसे मिलते नहीं हैं, है ना, हमसे क्यों नहीं मिलती। पर अब वो आगे क्या बताना चाहते हैं, मतलब हमारे में धैर्य नहीं है। तो आपको क्या है, धैर्य बढ़ाना है आपका, सदैव मिलने की आस है। मतलब हम सोचते हैं ना हमेशा कि कृष्णा हमसे क्यों नहीं मिलते, क्यों हमारे साथ मिलने नहीं आते। तो हमें अंदर क्या है, हमारे अंदर हमेशा आस है, पर जिद नहीं है। मीराबाई ने क्या किया था, उनके अंदर आस भी थी, जिद भी थी, प्रेम भी था, और एक जिद थी, एक बहुत जिद थी। तो वो जिद हमें अंदर, अपने अंदर लानी है। तो फिर मैंने कहा, हे मेरे सखा, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, तुम कहीं नहीं गए हो। बचपन से बचपन में तुम मेरी हर पुकार पर आए थे, हमेशा। हर एक पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। यानी कि जैसे बचपन में मैं हर बार उनसे बहुत कनेक्ट फील करती थी, क्योंकि मैं बताया ना आपको कि बच्चा ना एक बहुत इनोसेंट होता है, वो खुद फील करता है कि मतलब ईश्वर उसके आसपास ही है। पर जब हम बड़े होने के बाद हम अपनी जिम्मेदारियों से कनेक्ट होते हैं, हम अपने घर गृहस्थी में लग जाते, तो हम कहीं ना कहीं जाकर वो कनेक्टिविटी को थोड़ा लूज कर देते। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अब जो हम अपनी लाइफ को, ये भी तो जीना जरूरी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हर एक पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। ये भी तो बात सच है, क्योंकि जो भी होता है
वो अब इस जगह पे उन्होंने ये कहा है कि हर एक पत्ता मेरी मर्जी के, यानी जो यूनिवर्स है, जो विष्णु है, या जो पालनहार है, हम अभी तक कहते थे कि विष्णु, जगदीश्वर, या जो भी आप कहेंगे, हम मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो फिर मुझे गंभीर स्वरूप दिखने लगा, जैसे कि फीलिंग आ रही थी कि कृष्ण, फिर मुझे अचानक फील हुआ कि क्या हुआ। मैंने पूछा, तुम इतने नटखट हो आज क्यों? अब ये बहुत एक जबरदस्त ट्विस्ट आ रहा है, और सस्पेंस भी था मेरे लिए। तो मैं सोच रही थी, अभी तक मुस्कुरा रहे थे तो अचानक सीरियस क्यों हो गए? क्योंकि उनका चेहरा बहुत नटखट है। हम हमेशा उनको फील करते हैं, क्योंकि मैं बहुत, मतलब उनको इतना मैं फील करती थी। मैं उनके हर चित्र को बहुत, चित्र भी आ जाए या कोई मोबाइल पे भी कुछ आ जाए, तो मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ। तो मैं उनसे मतलब इतना कनेक्ट फील करती थी कि वो बहुत नटखट भी है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपको भी पता होगा, जो कृष्ण भक्त हैं वो, उनको पता है कि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप कितने भी दुखी हो, आप उनका चेहरा देख के एकदम बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे। तो उस तरह से मैंने देखा कि अभी तक तो अच्छा, मतलब मुस्कुरा रहे थे, अचानक क्यों सीरियस दिखने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूछा कि इतने नटखट हो, आज क्यों गंभीर लग रहे हो? ये मेरी दूसरी ऑटो राइटिंग, मतलब कोई कुछ दूसरे, मतलब 2-3 दिन के बाद की थी। तो जब उसका अभी डेट यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, वो 3-4 बार, बहुत बार कनेक्ट हुए थे मुझसे, तो उस दिन कनेक्ट हुए। तो मैंने बोला कि हमेशा नटखट मुस्कुराते रहते हो, नटखट एकदम चेहरा रहता है तुम्हारा, कुछ तो करोगे। तो आज क्या हुआ तुम्हें कि आज तुम, हे मेरे सखा, आज क्यों तुम बहुत सीरियस लग रहे हो? मुझे बहुत ही शांत लग रहे हो, गंभीर लग रहे हो मुझे। फिर उन्होंने कहा, समझ जाओगे धीरे धीरे। तो मैं सोच रही थी कि क्या हो गया, आज क्यों कृष्ण ऐसे बहुत ही सीरियस होकर आए हैं चेहरा लेकर। मैंने कहा, हे मेरे नटखट शिवा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया ट्विस्ट। यानी मैं लिख रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, मैं लिखते जाती हूँ, मेरे पेन ने लिखा, हे, मैंने कहा मेरे नटखट शिवा चाहिए मुझे। मतलब मुझे क्या लिखना था, मैं सोच रही, मैं मुझे लिखना था कि मुझे मेरा वही नटखट कृष्ण कन्हैया चाहिए, सखा चाहिए। तो मेरे पेन ने क्या लिखा, मुझे मेरा नटखट शिवा चाहिए मुझे। मैंने सोचा, मैंने शिवा क्यों कहा, मैंने शिवा क्यों लिखा? तब मुझे समझ आया कि मुझसे शिवजी भी जुड़ गए हैं। यानी ये इतनी मेरे लिए बहुत ही मतलब मिरेकल हुआ था मेरे साथ में, कि ऐसे कैसे हो गया कि और ऐसा मेरे साथ में बहुत सारी ऑटो राइटिंग में हुआ है कि मैं एक मास्टर से तो कनेक्ट होती थी, और लास्ट लास्ट में मेरे से दूसरे मास्टर भी कनेक्ट हो जाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था, और बहुत ही प्यारा मोमेंट था। तो मुझसे शिवजी कनेक्ट हुए, और मतलब कृष्णा इसलिए मेरी मजा ले रहे थे कि अब तुम्हें समझ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्यों मैं शांत और गंभीर हूं। तो अब आपको समझ में आएगा कि शिव कैसे हैं। शिव को आपने देखा है, शांत गंभीर, एकदम मेडिटेटिव पोज में एकदम शांत रहते। तो उस तरह से मुझे दिखने लग गए। तब मुझे समझ आया कि मुझसे शिव जी भी जुड़ गए हैं। तो सखा ने कहा, शिव और मैं एक ही हूं। अब देखिए क्या था कि मैं बचपन से कभी शिव जी के प्रति मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था, है ना। मैं ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहती थी, मैं हनुमान जी के प्रति या कृष्ण कन्हैया के साथ ही ज्यादा, बहुत ही मतलब। तो ये शिव जी के प्रति मेरा ना अभी अभी कुछ सालों में ही बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा था। तो मैं इतना अट्रैक्ट नहीं फील कर पा रही थी। तब मुझे पता चला कि मतलब उन्होंने यही बताने की कोशिश की, शिव और मैं अलग नहीं है, हम एक ही हैं। ठीक है। तो इस तरह से तब मुझे समझ आया कि शिव जी कनेक्ट हुए हैं, और तुम्हें मैं इसीलिए गंभीर लग रहा था। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है। मैं तुमसे ये बताना, तुम्हें ये बताने आया था आज कि ज्यादा ध्यान करो, तुम्हारा कार्य बड़ा है। कृष्ण ने कहा, अब मैं आता हूं, शिव है तुम्हारे साथ।
यानी कि ये ऐसा था कि कृष्णा, मतलब मुझे कृष्णा के साथ तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी बचपन से ही। तब अब मुझे ये समझ आया कुछ सालों में कि मेरी अभी मुझे शिव के साथ भी कनेक्ट होना है। तो मैं माँ काली से तो कनेक्ट हो ही गई थी, मैं कुछ साल पहले की बात है। तब भी मुझे मतलब इतना अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा था। पर उसके बाद में शिव जी भी मुझसे जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारे मैसेज दिए। तब माँ काली भी कनेक्ट हुई और शिव भी मेरे साथ कनेक्ट हुए थे। उनकी भी हम ऑटो राइटिंग कभी लेंगे मास्टर। तब ये सब चल रहा था, तो तुम्हारे साथ ही हूं मैं हमेशा, और तुम्हारे पास ही हूं, तुम्हारा सखा। तो उन्होंने मुझे मेरा उद्देश्य याद दिलाया, और कई चैलेंजेस आते हैं पर मात करना है, और सबको बहुत कुछ करना है हमें। तो ये थी ऑटो राइटिंग। एक्चुअली ना कृष्णा जी की बहुत सारी ऑटो राइटिंग है अभी भी मेरे पास। तो अभी ना बहुत बड़ा मतलब ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा सेशन। तो बाद में हम कभी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मुझसे कनेक्ट हुए थे। तो अभी तो हम इतना ही लेते हैं मास्टर। तो आप लोग कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो और कभी हम कृष्ण भगवान की दूसरी जो ऑटो राइटिंग है उनके, उन्होंने 5D अर्थ के बारे में भी बताया है, और गौ माता के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, और बहुत सारे पेड़ आपको लगाना है उसके बारे में भी, पेड़ों के साथ भी कैसे कनेक्ट होना है, ये भी बहुत सारा नॉलेज दिया है उन्होंने। बहुत ब्यूटीफुल चीजें उन्होंने बताई है मुझे। तो वो हम कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे मास्टर। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से सुना। और आप लोग अभी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं मास्टर। मैम बाद में ले लेंगे, आप पहले ध्यान करा दीजिए। नहीं मैडम, ऐसा है कि हम ना, आज मैंने आपको बोला ना कि ध्यान हम लास्ट में करेंगे, अगर किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि ओके। ध्यान के बाद ना किसी को बात करने का मन नहीं रहेगा। मैं बता रही हूँ, आप अभी इतनी वाइब्रेशन है लोगों को, मैं खुद भी बहुत फील कर पा रही हूँ। और ध्यान के बाद में ना मैं खुद भी, कभी कभी क्या होता है कि अवस्था नहीं रहती है, बात करने का मन नहीं होता है, बहुत लोग आंखें बंद करके ही रहते हैं। इसलिए अगर किसी को कुछ बात करना है तो कर लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू ध्यान करेंगे। तो इसलिए हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। यस रमेश जी, आपने अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जब यस नासा के जी अंदर रमेश जी बोलिए। ने ये राम सेतु ढूंढ लिया, मानते हो उस बात को? सर, वो उसके बारे में मुझे, अभी ये जो टॉपिक है ना उसके बारे में बात करेंगे। मैं इसी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। ये कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी आज भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। इस मुझे नहीं बात को पता, मानते हैं आप? मुझे नहीं अच्छा। पता सर, ये इसके बारे में, साइंटिफिक के बारे में नहीं। आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कृष्णा जी के बारे में बात करना है तो वो बताइए। जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं पता ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। आई एग्री मैम, आई एग्री। आप मेरे को ये बताइए कि क्या गीता को प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जा सकता है? क्यों यस। नहीं? यस बिल्कुल। क्यों नहीं? अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो ये आपको तभी समझना चाहिए था, क्योंकि गीता का हर एक शब्द, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सेशन तभी बोला था कि गीता में हर एक लाइन वो आपको प्रैक्टिकली लेना है, उसको अपने लाइफ में, उसको एक्सपेरिमेंट के जैसे लेना है। बिल्कुल हर एक, आप डेली एक श्लोक पढ़िए और उस श्लोक के साथ में कनेक्ट होइए, तो तभी फिर आप सही मायने में कृष्ण भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो फिर तो फिर हमारे आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों रहते हैं फिर? ये बताइए ना। हम जैसे हम लोग ये गीता पढ़ा, देखिए, गीता। आपको मैंने पिछले बार भी बोला था, जो लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान में आते हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, आपको ध्यान बढ़ाना है, क्योंकि जब ध्यान हम बढ़ाते हैं ना, तो ये इतने क्वेश्चंस अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस तो रहते हैं, मैं मानती हूँ कि जब हम लोग ध्यान में आते हैं तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, पर जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं ना, और हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जैसे ही ध्यानी होते हैं, ठीक है। तो हम अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे मास्टर्स के साथ कनेक्ट होने लगते हैं अपने आप ही। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको नहीं बोल रही या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही, मेरा एक्सपीरियंस बता रही, क्योंकि मैं ओनली मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको, ठीक है, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ क्या होता
तो मैं जैसे जैसे मैं 5 to 6 years के अबाउट ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे ध्यान ज्यादा बढ़ाते जा रही थी, मेरा आधे घंटे से लेके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे मैं बढ़ाते जा रही थी। ध्यान अपने आप बढ़ते जा रहा था, मैंने जबरदस्ती नहीं, वो अपने आप होता है। और ऐसे ही लोगों से, मैं पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो गई, ठीक है। और मुझे मेरे जो मन में क्वेश्चन आता था ना, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी। मैं जैसे सेशन में जाती थी ना, तो मेरा ही वाला जो क्वेश्चन है वो कोई और पूछ लेता था, तो मुझे बिल्कुल मौन रहने का मन करता था। मतलब मैं सोचती थी थैंक्स यूनिवर्स कि मुझे मेरे जो दिल में क्वेश्चन है वो सामने वाला ही पूछ लेता है। तो यानी मुझे मेरा अपने आप आंसर मिल रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन रहता था तो मैं पूछ भी लेती थी, पर ऑटोमेटिक ही अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगर आपने भगवत गीता बचपन से पढ़ी होगी, या पढ़ते होंगे, या नहीं पढ़ी होगी, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उसको प्रैक्टिकली लीजिए, अपने लाइफ में उतारिए, और ध्यान भी करिए। और उस श्लोक के साथ में उसके बाद पढ़ने के बाद वहीं पे आप ध्यान करिए, वो श्लोक का अर्थ के साथ आप कनेक्ट होइए, और वहीं पे आप उसी वक्त 10 मिनट ध्यान करके देखिए, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। मैम ऑटो मैडम राइटिंग में आप क्वेश्चन अपनी इच्छा से ही पूछ सकती हैं, या मतलब जो उस वक्त, ऑटोमेटिक आते हैं वो ही खुद खुद हाँ, आता उस रहता है? वक्त मुझे जो मतलब मेरा रहता है ना, नहीं, एनर्जी के पहले हिसाब से भी से। पूछ सकते हैं कुछ क्या? नहीं, कि मुझे पहले से सबसे पहले तो पता ही नहीं रहता कि कौन मास्टर कनेक्ट होने वाले हैं। जब मैं बैठती थी तभी मुझे पता चलता है कि नहीं, कौन। जैसे वो कोई भी कनेक्ट हो, क्वेश्चन तो किसी से ही पूछ सकते हैं। तो आप कोई क्वेश्चन लेकर बैठ सकते हैं, या वैसे ही मतलब जो है जैसे ही मतलब ऑटोमेटिकली जो जैसे सपना आया उस तरीके से चलता है? एक तो ऐसा होता है जैसे हम बैठ गए ध्यान में, एक सपना सपने की नहीं वाली रहता आ है गई सर, सपना नहीं रहता नहीं, है। स्वप्न जैसा रहता है वो, जब मान लीजिए अगर पहले से आप हम अपना ध्यान में वीडियो बैठ गए खोलिए, तो ऑटो। नहीं, वीडियो वीडियो नहीं खोलिए। चल पाएगा, मेरा अंधेरा है बहुत ज्यादा। हम्म। ऐसा है ना, एक तो ये होता है कि हम ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठने में ऑटोमेटिक चलता रहता है, कुछ कुछ पिक्चर चलती रहती है, वो एक तरीके से सपना ही हम्म। होता है ना। और सब एक होता है कि हम पहले से एक क्वेश्चन लेकर बैठ रहे हैं, मैं आज ये क्वेश्चन कोई भी नहीं, मास्टर आएगा तो ऐसा उससे नहीं पूछना रहता है। सर। कोई तो हम क्या कोई पहले से क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले सुन पहले से लीजिए, क्वेश्चन लेकर हम बैठ कोई सकते हैं? क्वेश्चन नहीं लेके बैठते हैं। वो वो तो हमें सपना ही रहता है मैम अपने, ऐसे तो। सर सपना नहीं है ये ध्यान में आपको जैसे अनुभव आता है ना, वैसे ही अनुभव हमारे साथ ऑटो राइटिंग में मैम कनेक्ट। ध्यान का जो अनुभव है ना, वो महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि ध्यान में जो अनुभव आपके आते हैं, जो पिक्चर आते हैं, थॉट आते हैं, वो सपना ही होता है, और उसके वो जो है ना, ये झूठी है, उसमें सच्चाई नहीं है उसमें। सर आप कितने दिन नॉट ए से ट्रूथ। ध्यान कर रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 11 साल। तो आप आनापानसती ध्यान कर रहे हैं? हाँ जी। कितना, कितने घंटे बैठते हैं आप ध्यान करने के लिए? लगभग 4 साढ़े 4 घंटे पर डे। कंटिन्यू बैठते हैं? और आप ये कंटिन्यू स्वाध्याय नहीं, कितना, एक नहीं, आप आधा आधा पौन स्वाध्याय पौन कितना घंटा। करते हैं? स्वाध्याय कितना करते हैं? मतलब ध्यान तो करते हैं, पर ध्यान आपका हम्म। लगता है क्या? और आप स्वाध्याय कितना करते हैं? मतलब कब से कर रहे हैं स्वाध्याय? वो कभी आप बैठ के साथ में कभी चल जाएगा पता आपको। अच्छा, ठीक है, फिर कभी आपको तो कनेक्ट हो ही इसका जाए। आंसर तो आपको सुमित्रा जी ने दिया होगा, या आपको पता ही होगा फिर इसका। अगर आप 4 घंटे कर रहे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो इसका आंसर आपके पास ही होगा, आपने ही मुझे देना चाहिए था। नहीं, ऐसा ना किसी भी ऑटो राइटिंग वाले से मैं कहीं से मिला, वो सर, ऑटो क्वेश्चन यही राइटिंग है का कि बारे में मैंने इसके पहले भी बताया है, सपना नहीं है ये ऑटो राइटिंग, ठीक है। तो आप इसके बारे में, मैंने पिछले सेशन में, शायद आप नहीं होंगे, तो इसके बारे में बताया है। आप पिछला सेशन एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, कभी कोई बाकी अपना सब, क्वेश्चन भी लीजिए आप वहां पे, लेकर बैठिए कभी क्वेश्चन, आप तो पता चलेगा एक्चुअली कंडीशन क्या है उसमें। अगर मान लीजिए ऐसा ना, जो ध्यान में भी हम बैठते हैं तो ध्यान में भी जो सर थॉट्स आते ऐसा हैं, है, वो थॉट सुनिए नहीं आना ही ध्यान है। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, ऑटो राइटिंग क्या है, पहले इसके बारे में आप पिछला सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। हम कोई मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं करते हैं, हमारे आध्यात्मिक लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं। और उस वक्त जो थॉटलेस प्रोसेस होता है, उस वक्त मेरी एनर्जी, मेरी जो आत्मा है, वो क्या क्वेश्चन करना चाहती है, जो जनहित के लिए होता है, वो ही क्वेश्चन हम करते हैं, पहली बात। तो ऐसा नहीं होता है कि उसको, उसमें कोई मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन क्वेश्चन हम लेते हैं, वो आता ही नहीं है हमारे दिल में, ठीक है। हमारी ये जो यात्रा है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है और जनहित के लिए देना। मेरे जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे, वो सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, और जो लोगों की भलाई के लिए हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं।
और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे गुरु की ही आज्ञा रहती है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक क्वेश्चंस यहाँ पे ना पूछा जाए। और वो जो मास्टर्स होते हैं ना, वो आपको देंगे भी नहीं उसका आंसर, कि प्रॉपर्टी पैसा इससे रिलेटेड हमने कभी क्वेश्चन किया नहीं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉपर्टी पे ऐसा आध्यात्मिक पूछ ही सकते होते हैं हैं। आप, जैसे अश्वत्थामा जी अभी तक भी जीवित बताए जाते हैं, तो वो कहाँ पे हैं, आप ये पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ आगे बहुत आगे सारी मैं, चीजें ऐसी हैं जो। हाँ, जैसे सजेशन रहा तो हम पूछ सकते हैं, हम पूछेंगे। ठीक है, अभी दूसरे का लेते हैं, अरुण पिंपल जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते। वीडियो आप ओपन करके बात कर सकते हैं। जी जी। मैम, हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे टॉपिक है ऑटो राइटिंग, है ना? हम्म। तो जब आप कनेक्ट होते हैं मास्टर से, तो हम्म। ये तो आपकी एक अनुभूति होती होगी, यानी बिल्कुल। ध्यान में कनेक्ट होना ये आपकी एक अनुभूति होगी। और जैसे ये फिर अनुभूति के पश्चात आप इसको रिटर्न में करते हैं, ऐसा रहता है क्या ये? नहीं मैडम, ऐसा रहता है कि हमारी आंखें बंद ही रहती है, जैसे हम ध्यान करते हैं ना, हम लोग हाथ ऐसे ओके। क्रॉस करके बैठ के आप लोग ध्यान करते हैं, इस तरह से हम्म हम लोग जैसे ध्यान करते हैं। और मेरे सामने मेरी कॉपी रहती है जो ऑटो राइटिंग की, और मैं, मेरे हाथ में पेन रहता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मास्टर कनेक्ट हुए, तो उस वक्त वो मुझे संदेश बताते हैं। और हम्म मतलब जो आत्मा के लेवल, जैसे आपसे अगर कभी ध्यान आप करते तो आपको कोई सीन दिखते हैं, मास्टर्स बात करते हैं, आपके आत्मा के हम्म। लेवल पे होती है ये सारी बातें। ठीक है, तो हम, हमारा पेन वो लिखते जाता है उस तरह से। आंखें यानी बंद ही होती है मेरी, हाँ, आंखें आपके बंद द्वारा ही। ही आपके द्वारा ही लिखा जाता है? जी जी जी, मेरे ही द्वारा लिखा जाता है। जैसे अब हाँ हाँ। अब मेरी ये कॉपी है और मेरा पेन है, तो मेरी आंखें ओके। बंद ही रहती है। और मैं जो देख रही हूँ, मतलब ध्यान की अवस्था में ही रहती हूँ मैं। और जी जो मैं जी। ध्यान में, यानी आत्मा की जो थर्ड आई से मैं देख रही हूँ, और हाँ। मुझे वो जो आत्मिक लेवल पे मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, वो मेरा पेन से मैं लिखती हूँ, मैं खुद ही लिखती हूँ, आंखें बंद ही रहती है मेरी। ओके ऐसा, ओके। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? फिर अभी हम ध्यान करें। यस मैम। हाँ, तो इसलिए क्या है ना, ध्यान के बाद ना, थोड़ा मैं हमेशा ना सभी को कहती हूँ, मैं जब भी जहां भी ध्यान करवाती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि आप जितना ध्यान के बाद मौन रहेंगे ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि उस वक्त ना हमें बहुत बार आंखें खोलने का मन नहीं होता, शांत रहने का मन करता है। इसलिए आप पहले सवाल पूछ लीजिए। हाँ, और या फिर उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो, उसको आपको स्टोर कर कर रखना है। तो जितना मौन रहेंगे, ध्यान के बाद मौन रहेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहता है। यानी आप क्या रहते हैं, आप योग निद्रा की अवस्था में ही चले जाते हैं जब आप सो जाते हैं ना। तो वो आप ध्यान की एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होकर ही आप डायरेक्टली सो जाएंगे, तो आपका बहुत, मतलब योग निद्रा जैसी आपका ध्यान में ही आपकी नींद हो जाएगी वो। इसीलिए। मैम नमस्ते। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? अरुण गति जी अरुण बोलिए। अच्छा अच्छा, अरुण हाँ चतुर्वेदी। जी जी, हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जो आप बोला है जो जोग निद्रा में, जोग में जाने से कुछ कुछ दिखाई देता है थर्ड आई से। मुझे तो हर रोज दिखाई देता है हाँ, लेकिन तो काल आपको दिखता है, वो- लिखिए आप डायरी में वो। अच्छा। हाँ, आपके हाँ एक्सपीरियंस लिखना है आपको। हाँ हाँ ध्यान खत्म होने के बाद आपको जो भी दिखा, जो याद आया ना, वो एक डायरी हाँ एक बनाई है, डायरी में आप जरूर लिखिए। क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो मैसेजेस होते हैं मास्टर्स के, तो वो आपके लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो। मतलब आपके आगे के लाइफ का भी, आपको फ्यूचर भी बता सकते हैं। और बहुत कुछ आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उसके लिए भी आपको मास्टर्स बताते हैं वो। इसलिए आपको लिखना है। एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है, विचार आते हैं वो नहीं लिखना है। कुछ नया कुछ हाँ दिख रहा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, शायद हो सकता है आप, और फिर उसको आप क्वेश्चन भी करिए नेक्स्ट टाइम, कि ये मुझे दिखाया गया है, तो ये क्यों दिखाया गया। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ है, उसके ऊपर बारिश हो रही है, और आप एक एक पेड़ का पत्ता जो है वो देख पा रहे हो, उसके ऊपर की बूंद जो है वो देख रहे हो, और वो बूंद नीचे गिर रही है।
अब क्या है ये? तो इस तरह से मैसेज आपको दिखाए जाएंगे, उसको डिकोड करना है आपने, आपको ऐसा है। तो इस तरह से आप एक कॉपी बनाइए, आपको जो भी दिख रहा है ना, और वो एक अलग ही अनुभूति होती है, एक वाइब्रेशन होता है उस वक्त में कि हाँ ये कुछ मेरी अंतरात्मा मुझे बताना चाह रही है। तो इस तरह से होता है। यस। यस शुभ लक्ष्मी जी, आप भी बोलिए। हाँ मैडम, मैं ध्यान करने के टाइम में मैडम अचानक क्या एक मतलब फील आ रही है मैडम। वो जैसा मैं फ्यूचर में हाँ, बता नहीं पा सकती थी। पास्ट देख रहे हैं या नहीं, फ्यूचर देख रहे हैं? हाँ फ्यूचर फ्यूचर नहीं मैडम, पास्ट, क्या है कि पास्ट। मेरे को जैसा सीन जैसे आंखों का आ जाएगा, वो अनुभव मैं हाँ, कब किया, ये अनुभव मैं कब किया, मैं बहुत रिसर्च करने से भी वो अनुभव किधर किया मेरे को मालूम नहीं हो रही है मैडम। ऐसा अच्छा। हो रही है मैडम। वो मतलब क्या आपको है? कुछ, आप ही, आपका कोई सीन दिख रहा है, आप ही हो उस सीन में, ऐसा? हाँ हाँ मैडम, मेरा अनुभूति अच्छा। मेरे को दिखाई दे रही है, हाँ हाँ मगर वो हाँ। कब हुआ किधर हुआ मैं अच्छा। कितना सोचने से भी मालूम नहीं हो रही है नहीं मैडम। मैडम, ऐसा है ना कि हमारे पास्ट लाइफ भी दिखता है, जो आपका जो पास्ट लाइफ होता है ना, उसका कोई हाँ जन्म का कोई पर्टिकुलर चीज आपको दिखाया जा रहा है कि उसके हाँ। ऊपर आपको काम करना है। यानी अच्छा आपको जो सीन दिखाया जा रहा है उसमें आप ही हो, और वो सीन में आप क्या कर रहे थे उस वक्त में, उसको आपको याद करना है, और अगर उसके ऊपर आपको काम करना है, वो इसलिए दिखाया जाता है कि इस जन्म में आपको उस चीज पर आपको वर्क करना है। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, मैडम। स्पिरिचुअल आपको उस पर काम करना है आपकी। कई लोगों को पास्ट लाइफ दिखता है, ठीक है, अच्छा और फ्यूचर भी दिख सकता है, पर फ्यूचर दिखने के लिए आपको आपकी एनर्जीज को और हाई करना होगा आपको। मतलब आप ज्यादा और आपको मेडिटेशन करेंगे ना, तब आपको फ्यूचर भी दिखना पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। ओके तो मैडम, कई ओके। मास्टर्स को पास्ट लाइफ भी दिखते हैं, और उसमें हम दिखते हैं, खुद भी दिखते हैं। तो ये सारा कुछ नॉर्मल है मैम, पर उसको लिख के रखिए, एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम वो झलक जैसे आ रही है मैडम, आएगा हाँ हाँ और हाँ थोड़ी देर में वो गायब हो जाता था। मैं ध्यान के बाद बहुत सोचती थी वो कब मेरा लाइफ में हुआ, किधर हुआ, हाँ कब हाँ हुआ, हाँ। फिर भी मेरे को वो अंत नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं तो हो रही है मैडम। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, लिख के रखिए एक्सपीरियंस। और अच्छा उसके बाद में क्या करिए, बहुत अच्छे से आप एक बार जब अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान करेंगे ना, उस हाँ सीन को आप याद करके मास्टर से पूछिए, गुरुओं से। गुरुओं को जब हम इनवाइट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे इनवाइट करना है, और उनको पूछिए, मास्टर आप मुझे प्लीज बताइए कि वो सीन जो उस दिन मुझे दिखाया गया, उसके पीछे क्या, मुझे क्या वर्क करना है, मेरे लिए क्या मैसेज है। ठीक है। जब आप ओके क्वेश्चन मैडम। डालेंगे, तब आपको उसी वक्त आत्मा के लेवल पे आंसर मिलेगा। कोई आपसे ठीक है बात मैडम। करने नहीं आएगा, कोई मास्टर ऐसे कान में आपको आवाज नहीं आएगी। आपको वो आत्मा के लेवल पे उसका इनर नोइंग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इनर नोइंग, यानी आपके आत्मा के लेवल पे आपको आंसर मिलेगा। अच्छा ऐसा अच्छा, होता ओके। है मैम। मैं हाँ मैडम और एक मेरे को एक थोड़ा एक अनुभूति हुआ मैडम। एक दिन में हाँ हमारा हाँ घर में ही खाना पका के खड़ा होके खाना पकाती थी। एक हाँ लेडीज हाँ। अचानक आके मेरे को ऐसे पकड़े जैसे महसूस हुआ। मैं ऐसा हम्म। थोड़ा करके दिखने से कोई लेडीज नहीं, कोई नहीं, लेकिन मेरे आंखों को लेडीज ही दिखाई दिया मैडम। वो क्या है, हम्म। मैं अभी तक कितना जन हम्म। को पूछा, वो एक एक जैसे मेरे को बोले। नहीं, जब वो लेडीज ऐसे स्पिरिट पकड़ा, गाइड है। आपको ऐसा फील हाँ हुआ, तब हाँ उस मैडम। वक्त आपके अंदर क्या वाइब्रेशन चल रही थी? आपको डर की अनुभूति हो रही थी, नहीं या आपको डर नहीं हैप्पी हुआ, फीलिंग हो रहा था, या हैप्पी आपको हो गया अच्छा लग मैडम। रहा था? मन का हैप्पी हो गया दिन भर। उसी हम्म। दिन मन में इतना हैप्पी है, इतना खुश है, ओके। बहुत खुश लगा मैडम। तो आपको आंसर मिल गया। हाँ आपको क्या आंसर मिला पता है? आपके, आपका जो क्वेश्चन आपने मुझे किया, उसके अच्छा आपने मुझे ये बताया कि मुझे बहुत दिन भर हैप्पी फीलिंग था। तो क्या हाँ था वो, कि मे बी पॉसिबल कि वो आपकी, आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, आपके एंजल हो सकते हैं, और या अच्छा आपकी जो जो फेमिनाइन एनर्जी की जो, या फिर आत्मा की शक्ति है, या आप उसको आपके एंजल भी बोल सकते हैं उनको, वो हो स्पिरिट गाइड। सकते हैं आपके। हाँ।
तो उससे वो क्या है, आपको एक हैप्पी फीलिंग हुई और वो पॉजिटिव एनर्जी थी, इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपको दिन भर बहुत एनर्जेटिक एंड हैप्पी फीलिंग थी ना, तो हाँ मैडम। वो पॉजिटिव एनर्जी थी। ठीक है, अच्छा तो आपको ओके ये मैडम। बताना चाहती थी कि आप, यू आर नॉट अलोन, यू आर टोटली विथ प्रोटेक्टेड विथ एंजल्स। ओके। ओके 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 या हाँ या मैडम। और वो एनर्जी, अगर कभी ऐसा हुआ तो आप उनको थैंक्स दीजिए और अच्छा। तुरंत मेडिटेशन में बैठ जाइए। ऐसा कभी हुआ ना, कभी भी हाँ। किसी के साथ भी हुआ, तो तुरंत अच्छा मेडिटेशन में बैठना है आपको, सारे काम छोड़ के उसी वक्त पूछना है कि जो भी एनर्जी है, आप मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो अच्छा। आपसे जरूर कनेक्ट होके आपको अंदर से आपकी आत्मा के लेवल पे आंसर देंगी। ओके समझ। मैडम। ठीक है हाँ। मैडम, ठीक है, यस। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।